Hello friends, welcome to my channel. Today in this video I'm going to tell you about simple present tense यानी सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किस प्रकार का सेंटेंस को यानी वाक्य को सामान्य वर्तमान काल का होता है, कैसे पहचाने सामान्य वर्तमान काल, किस प्रकार का सेंटेंस सामान्य वर्तमान काल में आता है या सामान्य वर्तमान काल का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, उसको आज हम पहचानेंगे। और पहचानने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल। हाउ टू आइडेंटिफाई, तो कोई भी वाक्य को हम कैसे पहचाने कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सामान्य वर्तमान काल में है, कैसे पहचाने। तो दोस्तों इसको पहचानने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जिन वाक्यों में ता है, ता हूँ, ते है, ती हूँ, अगर इन वाक्यों में अगर ये शब्द आए तो यानी कि वो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। अगर इसी को हम, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा अंग्रेजी में, इसे आपको जानना जरूरी है। यानी कि जब आप सेंटेंस जब बनाएंगे, जब बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, तो इसका रूल क्या है, तो देखते हैं रूल को। मान लीजिए जहाँ पे सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, ही, सी, इट। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, तो ही, सी, इट, इसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसमें आपको लगेगा, उसके बाद आएगा वर्ब वन। तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट हो, अगर ही, सी, इट होगा तो वर्ब में एस आएगा, वर्ब वन प्लस एस, यानी कि वर्ब में एस लगेगा। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, तो इन शब्दों में अगर वाक्य इनमें से कोई भी एक से शुरू हुआ है तो वर्ब में वर्ब वन आता है, वर्ब वन लगेगा, इसमें एस नहीं आएगा। जैसे वो खेलता है, वो यस, यदि सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसा ही, सी, इट, तो यहाँ पे वर्ब वन में एस लगेगा। जैसे वो खेलता है, वो यानी कि ही मतलब वो खेलता है मतलब प्ले। तो प्ले में ये वर्ब है, वर्ब में क्या लगेगा, यहाँ पे दिखाया गया है स्ट्रक्चर में एस लगेगा, ही प्लेस। ठीक है, ही प्लेस, ये पहला उदाहरण है। और दूसरा ता हूं, यानी कि मैं खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं, मैं में क्या आया, आई, मैं, जैसा ही प्लेस। उसके बाद दूसरा, अगर वाक्य शुरू होता है सी से, यानी कि सी मतलब वो मान लीजिए खेलती है, तो वो खेलती है में क्या होगा, सी, प्ले, एंड एस इज एडेड टू द मेन वर्ब प्ले, तो प्लेस यहां होगा। उसके बाद उसी तरह से ईट, जैसे PLAYAS, प्लेस, इट प्लेस, ही प्लेस, सी प्लेस, इट प्लेस।
उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, अगर सब्जेक्ट में इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो वर्ब में वर्ब 1 नो एस इज एडेड हियर। अगर आई, वी, यू, दे से अगर सेंटेंस शुरू हुआ है तो या शुरुआत में या सबसे पहले आई, वी, यू, दे इनमें से कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य में V1 होगा। यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगाया जाएगा। जैसे मैं खेलता हूँ तो क्या बोलेंगे? मैं खेलता हूँ को आई प्ले, मैं खेलता हूँ आई प्ले। वे खेलते हैं यानी कि वे के लिए क्या होगा? दे, दे प्ले, दे प्ले। उसके बाद मान लीजिए यू से शुरू हुआ है तो क्या बोलेगा? या वी से शुरू हुआ है, वी प्ले, वी प्ले, दे प्ले, तो दे लिख दिया है। सो आई प्ले, दे प्ले, वी प्ले। हम कभी नहीं बोलेंगे दे प्लेस, एस नहीं लगाएगा यहाँ। आई प्ले, आई प्लेस नहीं होगा, वी प्लेस नहीं होगा। आई प्ले, वी प्ले, दे प्ले। तो जैसा यानी कि यहाँ पे एस होगा, कहाँ पे एस होगा, कहाँ पे एस नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। किस प्रकार का सब्जेक्ट है उस पर निर्भर रहता है कि वर्ब में एस आएगा या नहीं। और एक बात याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा वो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा उसमें, और एस या बिना एस का होगा, एस होगा या एस नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। किस प्रकार का सब्जेक्ट है उस पर निर्भर रहता है। तो और दूसरा है, अब हम बताएंगे कि हमने यहाँ जाना कि ता है, ती है, तू है, इस तरह से ते है, ती हूँ, इस प्रकार का वाक्य जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब हमें ये सीखना है कि मैं स्कूल जाता हूँ तो क्या बोलेंगे आप? मैं यानी कि आई होगा तो क्या होगा? आई। जाना को क्या बोलेंगे? गो, आई गो टू स्कूल। गो नहीं बोलना चाहिए, गो, आई गो टू स्कूल। तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल, मैं मतलब आई, गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो आप नहीं बोलेंगे आई गोस टू स्कूल, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो वाक्य है आई से शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब में एस नहीं लगाएंगे। चलिए दोस्तों अभ्यास करते हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ जो वाक्य है हिंदी में लिखा हुआ है उसको अंग्रेजी में कैसे बोलें, कैसे अनुवाद करें, कैसे ट्रांसलेट करें। तो मैं आपको पूछूंगा, आपको थोड़ा सा समय दूंगा, आप मुझे बताना होगा, ठीक है? तो यहाँ पहला लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ लिखा है ना, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सामान्य वर्तमान काल का वाक्य। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखें? तो जैसे मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, ये जो सब्जेक्ट है यानी कि ही, सी, इट, अगर इससे अगर शुरू होता है तो वर्ब में एस लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगता है, क्योंकि देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपने पढ़ा था पहले, मैंने बताया था, सबसे पहला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें पास्ट पार्टिसिपल यहाँ कभी नहीं आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, हमेशा वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लगेगा
या किसी किसी कभी कभी उसमें एस नहीं लगता है। तो वो कहाँ लगता है और कहाँ नहीं लगता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो जो है सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट ही सी इट से है या शुरू हुआ है तो वर्ब में एस लगेगा। लेकिन अगर आई, वी, यू, दे, अगर इन वाक्य इससे शुरू हुआ है, इन शब्दों से शुरू हुआ है, तो हम उसमें वर्ब में एस नहीं लगाते हैं, वर्ब वन ही रहेगा। तो मेरा सवाल है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप बताइए कि कैसे लिखें इंग्लिश में। तो मैं के लिए क्या होगा, मैं के लिए आई, तो हमें यहाँ पे लिखना है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, गो जो है वर्ब है, गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो टू स्कूल। उसके बाद दूसरा वो स्कूल जा। तो उसके बाद आते हैं कि हम नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएंगे। नकारात्मक, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये हो गया सकारात्मक वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। और अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो कैसे लिखेंगे। तो इसको हम सकारात्मक से नकारात्मक बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है, इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हाँ, ये बहुत ही आसान है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। यहाँ पे ही है, यहाँ सी है और यहाँ इट है, और यहाँ में वर्ब होगा वर्ब वन। मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब वन आता है, तो वर्ब वन आएगा, उसके बाद में ही होगा, सी होगा, इट। अगर ही, सी, इट ये अगर वाक्य में अगर आएगा तो यहाँ पे डज नॉट, डज नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब वन। ये है फॉर्मूला, नंबर वन फॉर्मूला है आपका। उसके बाद दूसरा है, अगर सेंटेंस में आई, वी, दे, यू, अगर सेंटेंस इन में से कोई भी शब्द से शुरू हो रहा है या शुरू होता है, तो नेगेटिव बनाते समय में इसका साथ प्लस होगा डू नॉट, डू नॉट, उसका बाद वर्ब वन, ठीक है। यानी कि जब हम आती है ही गो टू स्कूल, कैसा लिखेंगे, ही गो टू स्कूल होगा, या सी गो टू स्कूल होगा, या सी गोज टू स्कूल होगा। तो यहाँ पे मैंने वो स्कूल जाती है, यानी कि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, ये वो जो है ना स्त्रीलिंग है, यानी कि फीमेल हो, यहाँ पे फीमेल है, फीमेल पर्सन है। तो स्कूल जाती है वो, यानी कि वो के लिए क्या है, फीमेल होगी, तो सी लिखेंगे यहाँ, SHE, सी। तो जाती है, तो जाना को क्या बोलेगा इंग्लिश में, गो। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सी गो टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो क्या ये सही है, ये वाक्य जो हमने लिखा है यहाँ, तो ये सही नहीं है, क्योंकि अगर सी होगा तो वर्ब में एस आएगा, यानी कि गोज, GOES, सी गोज टू स्कूल। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन आता है। हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा हम के लिए, यानी कि हम से मतलब है प्लूरल है यहाँ, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे वी, तो वी होगा तो जाना, जाते हैं मतलब वर्ब क्या है, जाना वर्ब है। तो जाना, यानी कि जाना को इंग्लिश में क्या बोलेगा, गो,
तो यहाँ पे गो होगा या गोस? यहाँ पे देखिए जहाँ वी होगा तो वर्ब में वन आएगा, वर्ब वन आएगा, यानी कि एस नहीं आएगा यहाँ पे। तो वी गोस, गो टू स्कूल, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, वी गो टू स्कूल, वी गो टू टेम्पल, वी गो टू हॉस्पिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे वे स्कूल जाते हैं, वे मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो जाने वाले हैं एक से ज़्यादा है, तो प्लूरल है। तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे इंग्लिश में? दे का बाद ये सब्जेक्ट दे, उसके बाद क्या करते हैं, इनका काम क्या है, यानी कि उनका क्या काम है, स्कूल जाना उनका काम है। दे गो, तो यहाँ में भी एस नहीं लगेगा, दे गो, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट दे है। दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से इस प्रकार का वाक्य, इस प्रकार से हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा। तो अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपने कितना समझा है। आप किस प्रकार का वीडियो देखना पसंद करते हैं ग्रामर को लेकर, तो हम उसको ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कहना चाहते हैं या नेगेटिव बनाना चाहते हैं सेंटेंस को, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो पॉजिटिव हुआ, एफर्मेटिव हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ। सब में नहीं 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 आया है, इसका मतलब ऐसा सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में हम नेगेटिव बात करना चाहते हैं, नेगेटिव बोलना चाहते हैं, तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा? तो उसके लिए है आपको चाहिए, अगर यदि आपका सेंटेंस आप बोलना चाहता है ही से या सी से, तो डज नॉट होगा, उसके बाद में वर्ब वन लगेगा। यदि सेंटेंस शुरू है वह आई, वी, दे, यू या इनमें से कोई भी एक, तो डू नॉट उसके बाद आएगा वर्ब वन। जैसे कि वो स्कूल जाती है या मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे मैं स्कूल जाता हूँ, ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ सकारात्मक। अब हम बनाएंगे नेगेटिव, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो क्या लिखेंगे, कैसा इसका सेंटेंस होगा स्ट्रक्चर? मैं यानी कि आई मतलब ये, आई होने से क्या होगा? डू नॉट, यानी कि यहाँ पे लिखेगा आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे है वो स्कूल जाती है, क्या लिखा है? वो स्कूल जाती है, तो ये तो एफर्मेटिव हो गया, यानी कि पॉजिटिव हो गया। हमें नेगेटिव बोलना है, वो स्कूल नहीं जाती है, वो स्कूल नहीं जाती है। तो क्या बोलेंगे? इसके लिए हमें चाहिए वो स्कूल, वो मतलब कौन सा आएगा? सी आएगा। सी होगा तो क्या होगा? सी होने से डज नॉट, सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल, ये हुआ। उसी तरह से अगर ये कहना चाहते हैं हम स्कूल जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? हमको वी, तो लिखेंगे वी होगा तो डज नॉट नहीं आएगा, वी होगा तो डू नॉट, हमें वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल,
यानी कि आई होगा डू नॉट, नेगेटिव बनाते समय में अगर आई यहाँ पे होगा तो डू नॉट, सी होगा तो डज नॉट, वी होगा तो डू नॉट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है ई सी इट डज नॉट वर्ब 1, आई वी दे यू डू नॉट वर्ब 1। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा कोई नया वीडियो में, नया टॉपिक लेकर आएंगे हम, और वो टॉपिक होगा कि हमने आज क्या सीखा है। मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूँ। आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि ता, ती, ते या ता है, ते है, ता हूँ, इस प्रकार का जो सेंटेंस में लास्ट में जो आता है, इस प्रकार का सेंटेंस, इस प्रकार से सेंटेंस खत्म होता है तो हम कहते हैं, यानी कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसे हम हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल में लिखा हुआ सेंटेंस। तो अब हमने ये भी सीखा है कि आज इसको नेगेटिव कैसे बनाया जाए। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो हुआ आपका सकारात्मक वाक्य, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो हम कैसे, तो इसका भी हमने यहाँ पे बताया है। आप इसको देखिए, आप लिखिए। उसके बाद कल हम सीखेंगे या अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम सवाल कैसे करें सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मैं कुछ जानना चाहता हूँ, जैसे कि क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाती है, क्या आपकी मम्मी खाना पकाती है, क्या आप स्वेटर पहनते हैं। तो इस प्रकार का वाक्य किस प्रकार से बनाया जाए और कैसे बोले, तो इन्हीं वाक्य पर, इन्हीं टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो पर।